हेलो दोस्तों, कैसे आप सब। तो आज 21 फरवरी है। आज का हम लोग करंट अफेयर पढ़ेंगे। जैसे डेली पढ़ते हैं, जो करंट अफेयर है किसी एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। तो आप यूपीएससी का कोई एनडीए एग्जाम देते हैं, सीडीएस देते हैं, सीएपीएफ का देते हैं, ईपीएफओ का देते हैं, और भी जो वनडे एग्जाम यूपीएससी लेता है उसके लिए 100% महत्वपूर्ण साबित होगा ही होगा। कोई भी पीछे देते हैं, जैसे कि यूपी का हो गया, बिहार का हो गया, झारखंड का, राजस्थान का, हम लोग जानते हैं कि 30 से 35 क्वेश्चन क्या होता है, करंट अफेयर का ही होता है। तो उसके लिए भी आपका एक क्वेश्चन छूटने वाला नहीं है, इतना डेली करके जाते हैं। तो कोई भी बैंक का एग्जाम दीजिए, एसएससी का दीजिए, रेलवे का दीजिए, और भी जो कम्पिटेटिव एग्जाम है उसके लिए महत्वपूर्ण साबित होगा ही होगा। साथ में क्या होता है कि यहाँ पर स्टैटिक्स प्लस मैप भी पढ़ा दिया जाता है, ताकि आपका बैकग्राउंड भी सारा कंप्लीट होते चले। ठीक है, तो वीडियो अच्छा लगेगा तो लाइक करिएगा, कमेंट करिएगा, शेयर करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा और बेल आइकन को दबा कर रखिएगा, ताकि आपके पास नोटिफिकेशन समय पे पहुंचता रहे। तो चलिए आज का क्लास शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन क्या है कि 18 फरवरी को भारत एक देश के साथ क्या किया, समझौता किया है। तो वो आपको बताना है, और इस किस लिए किया है, तो द्विपक्षीय व्यापार निवेश को बढ़ावा देने के लिए किया है। तो ये आपको बताना है पहला ऑप्शन में। मतलब पहला ऑप्शन क्या है कि यूएई है, दूसरा ऑप्शन क्या है ऑस्ट्रेलिया है, तीसरा ऑप्शन क्या है चाइना है, और चौथा ऑप्शन क्या है इंडोनेशिया है। तो इसका जो सही उत्तर क्या है, यूएई के द्वारा किया गया है। यहाँ पर ऐसे लिखा हुआ भी था कि इंडिया बिजनेस काउंसिल यूएई चैप्टर का स्टार्टअप हुआ है, तो किसके साथ होगा, तो यूएई के साथ ही होगा, यूनाइटेड अरब अमीरात के साथ किया है। ठीक है, इससे क्या होगा कि दोनों देश समझौता किया है कि हम लोग क्या करेंगे, एक दूसरे के देश में निवेश करेंगे। अगर यूएई इंडिया में निवेश करेगा तो क्या होगा कि इंडिया में जो अनएम्प्लॉयमेंट रेट बढ़ा हुआ है वो तो घटेगा, पहले रोजगार मिलेगा सबको। दूसरा बात होगा कि यहाँ पर रोजगार मिलेगा तो लोगों को पास पैसा आएगा। ठीक है, तो वो अपना महंगाई को भी खत्म करने में फायदा होगा। और दूसरा बात क्या होगा कि यहाँ पर जो जीडीपी में भी बढ़ावा मिलेगा उससे। ठीक है, तो कोई भी देश निवेश करेगा तो अपना देश का विकास होना ही होना है। ठीक, ये बात याद रखिएगा। जो वहां का विदेश मंत्री हैं, विदेश व्यापार राज्य मंत्री हैं, कौन, थानी बिन अहमद, उसने क्या किया कि दुबई में यूएई इंडिया बिजनेस काउंसिल यूएई चैप्टर को शुभारंभ किए थे। कहाँ पे किए थे, तो दुबई में किए थे। ये बात याद रखिएगा। इससे बढ़ेगा क्या, तो इन्वेस्टमेंट बढ़ेगा और बायलैटरल ट्रेड भी एक दूसरे के साथ बढ़ेगा। हम लोग जानते हैं कि हम लोग हमेशा क्या रहते हैं, डेफिसिट में है। मतलब इंडिया जो है आयात ज्यादा करता है और निर्यात क्या करता है, कम करता है। ठीक, तो इसके लिए क्या होगा कि जब एक दूसरे के देश से, जब हर देश से अपना क्या होगा सरप्लस होने लगेगा तो इंडिया प्रोग्रेस में आएगा। ये बात याद रखिएगा। मतलब कि निर्यात हम लोग को बढ़ जाए और आयात कम जाए, जैसे कोरोना के टाइम में हुआ था, तो अपना देश में विकास ज्यादा होगा। ऐसा नहीं मानिएगा कि कोरोना में वो कम गया था तो विकास ज्यादा हो गया। तो वो क्या हुआ था कि अपना आयात ही कम गया था, करने की कोई जरूरत ही नहीं पड़ा था, क्योंकि बहुत सारा चीज ट्रांसपोर्ट सिस्टम बंद हो गया था इसके लिए। ठीक है, अगर यूएई के बारे में आपसे पूछे तो क्या है, कैपिटल कहाँ है, तो अबू धाबी में है, ऐसा ना बता दीजिएगा कि दुबई में है। यूएई में कहाँ है, तो कैपिटल कहाँ है, तो अबू धाबी में है। ठीक है, इसका करेंसी क्या चलता है, तो दिरहम यहाँ का करेंसी चलता है। वर्ल्ड बैंक के अनुसार यहाँ का पॉपुलेशन करीब करीब 1 करोड़ है। ठीक है, यहाँ पर भाषा अगर पूछा तो क्या है, अरबिक चलता है और मॉडर्न स्टैंडर्ड अरबिक चलता है। ये बात याद रखिएगा। अगर यूएई का मैप देखें तो ये उसका मैप है, और बाउंड्री किससे टच करता है, तो इधर सऊदी अरबिया से करता है, इधर ओमान से करता है। यही ओमान का भी पार्ट है, ये भी बात याद रखिएगा। और ऊपर क्या है, पर्सियन गल्फ है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन क्या है कि हाल ही में इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय ने डीजी धन अवार्ड्स 2021-22 के तहत किस बैंक को प्रतिष्ठा पुरस्कार से सम्मानित किया गया है, आपको बताना है ये बात। तो पहला ऑप्शन क्या है, एसबीआई को, दूसरा ऑप्शन है एचडीएफसी को, तीसरा है कर्नाटका बैंक को, चौथा ऑप्शन है आपको आईसीआईसीआई बैंक को। तो इसका जो सही उत्तर क्या है, कर्नाटका बैंक को क्या मिला है, ये पुरस्कार इस बार के लिए मिला है। क्यों मिला है, क्योंकि ये जो भीम यूपीआई है, यूपीआई से जो ट्रांजेक्शन होता है उसका ये लक्ष्य बहुत आसानी से प्राप्त कर लिया है। उसी के लिए क्या हुआ है कि इंफॉर्मेशन इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी जो है मिनिस्ट्री, इसको उसके लिए क्या किया गया है, प्रेस्टीज अवार्ड से सम्मानित किया है 21-22 के लिए। ठीक है, ये बात याद रखिएगा। तो किसको किया है, तो कर्नाटका बैंक को किया है। यही वहां लिखा हुआ है कि भीम यूपीआई लेन देन के लिए उच्चतम प्रतिशत के लक्ष्य प्राप्त करने के लिए क्या किया गया है, इस बार प्रेस्टीज अवार्ड से इसको सम्मानित किया है। और कौन सा मिनिस्ट्री इसको सम्मानित किया है, तो ये बात भी याद रखिएगा, यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी इसको दिया है। और कौन सा अवार्ड दिया है, तो डीजी धन अवार्ड 2021-22 का दिया है। ये बात याद रखना है। ठीक है, अगर कर्नाटका बैंक के बारे में जाने
तो इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? बेंगलुरु में है। बेंगलुरु नहीं समझिएगा, ये बेंगलुरु अलग है, ठीक है। इसका सीईओ कौन है? तो महाबलेश्वर एमएस है, ये बात याद रखिएगा। अभी 2017 से है। और इसका स्थापना कब हुआ था? तो 18 फरवरी, कब हुआ था? 18 फरवरी 1924 का हुआ था। बहुत ज्यादा पहले हुआ था, ब्रिटिश राज में इसका स्थापना हुआ था, ठीक है। अगर कर्नाटका के बारे में हम लोग जाने तो कर्नाटका का जो फॉर्मेशन हुआ था, कब बना था? तो 1956 में इसका स्थापना हुआ था। और ये जब क्या था? मैसूर स्टेट के रूप में बना था, ठीक। और इसका कैपिटल अभी कहाँ है? तो बेंगलुरु है, ठीक है। अभी यहाँ पर डिस्ट्रिक्ट कितना है? तो 31 डिस्ट्रिक्ट है। और यहाँ के अभी गवर्नर कौन है? तो थावर चंद गहलोत है। और यहाँ पर अभी चीफ मिनिस्टर कौन है? तो बसवराज बोम्मई है। और यहाँ पर लेजिस्लेचर कैसा है, मतलब सभा कैसा है? एक सदनीय है कि दो सदनीय है? तो ये दो सदन वाले राज्य है, ठीक है। कैसा सदन वाले राज है? तो दो सदन वाले राज है, जहां पे क्या होता है? असेंबली एंड काउंसिल दोनों होता है, मतलब विधान परिषद और विधानसभा दोनों होता है, उसको कहते हैं दो सदन वाले राज। दो सदन वाले राज कितना है? तो 6 है। अभी मैप पर पढ़ेंगे, क्योंकि मैप से आसान याद हो जाता है, ठीक है। ये तो काउंसिल का सीट कितना है? विधान परिषद का सीट कितना है? तो 75। और विधानसभा का सीट कितना है? तो 224 है, ये बात याद रखिएगा। राज्यसभा का सीट कितना है? तो 12 है। और लोकसभा का सीट कितना है? तो 28 है। अगर कोई पूछे कि संसद किससे किससे मिलकर बनता है, तो संसद जो है आपका किससे किससे मिलकर बनता है? लोकसभा, राज्यसभा और प्रेसिडेंट से मिलकर बनता है, ये बात याद रखिएगा, ठीक है। तो अगर हम लोग जाने कि ये जो है कर्नाटका जो है किससे किससे बाउंड्री टच करता है, तो ये बाउंड्री टच करता है पहले आपका महाराष्ट्र से, यहाँ गोवा से करता है, यहाँ केरला से करता है, यहाँ तमिलनाडु से करता है, यहाँ आंध्र प्रदेश से, यहाँ तेलंगाना से बाउंड्री टच करता है। इतना तो याद रखना है। लेकिन कौन कौन से राज्य में अगर द्वीप सदन है, ये हम लोग जाने दो सदन वाले राज्य कौन कौन सा है। तो पहला आप पेयर याद रखिएगा, महाराष्ट्र और कर्नाटका को। दूसरा तेलंगाना और आंध्र प्रदेश को। तीसरा उत्तर प्रदेश और बिहार को। ये 6 राज्यों में क्या है कि आपका द्वीप सदन वाले राज्य है, ठीक है। पहले एक और था, जम्मू कश्मीर जब साथ में था, मतलब राज्य था, तब यहाँ पर क्या था? ये द्वीप सदन वाला राज्य था। लेकिन 2019 में क्या हुआ कि इसको तोड़कर यूनियन टेरिटरी दो बना दिया गया। कौन कौन? लद्दाख और कौन बना दिया गया? आपका जम्मू कश्मीर में। तो वहां पर अब दो सदन वाले राज्य से हट गया, क्योंकि अब राज्य भी नहीं रहा, दो सदन वाले भी हट गया है, ये बात याद रखिएगा। तो अब कितना है? तो 6 ही है। अगला क्वेश्चन क्या है कि वित्त मंत्रियों और केंद्रीय बैंक के गवर्नर को पहली बैठक जो G20 का हुआ है वो कहाँ पे हुआ है, ये आपको बताना है, ठीक है। तो पहला ऑप्शन क्या है आपका? जोधपुर में। दूसरा ऑप्शन क्या है? बेंगलुरु में। तीसरा ऑप्शन क्या है? हैदराबाद में। चौथा ऑप्शन क्या है? मुंबई में। तो इसका जो सही उत्तर क्या है? बेंगलुरु में हुआ है। जो वित्त मंत्री अपने हैं कौन है? निर्मला सीतारमण। और अपने केंद्रीय बैंक का जो आरबीआई का गवर्नर कौन है? शक्तिकांत दास। उन दोनों के द्वारा अध्यक्षता किया गया है इस बार का, ठीक है। और इस बार हम लोग जानते हैं कि G20 का अध्यक्षता कौन कर रहा है? तो इंडिया कर रहा है, ये बात याद रखना ही रखना है। और जो ये दोनों का क्या हुआ है कि केंद्रीय बैंक का अपना जो गवर्नर है और वित्त मंत्री जो है अपने दोनों अध्यक्षता किए हैं, ठीक है। ये बात याद रखना है। तो कहां पर किए हैं? अगला क्वेश्चन क्या है कि वित्त मंत्री और केंद्रीय बैंक के गवर्नरों की पहली बैठक जो G20 का हुआ है वो कहां पर आयोजित किया गया है, ये आपको बताना है। तो पहला ऑप्शन क्या है? जोधपुर में। दूसरा क्या है? बेंगलुरु में। तीसरा क्या है? हैदराबाद में। चौथा क्या है? मुंबई में। तो इसका जो सही उत्तर क्या है? बेंगलुरु में किया गया। अपना जो फाइनेंस मिनिस्टर है निर्मला सीतारमण और यहाँ का जो अपना आरबीआई का गवर्नर है, यहाँ का जो केंद्रीय बैंक कौन है? तो आरबीआई है। आरबीआई का जो गवर्नर है शक्तिकांत दास है। उन दोनों के द्वारा इस बार का अध्यक्षता किया गया। ये बात याद रखिएगा कि इस बार जो G20 का बैठक की अध्यक्षता हो रहा है, कहाँ पे हो रहा है? इंडिया में ही हो रहा है। तो ये जो है फाइनेंस के लिए कहाँ किसके द्वारा किया गया है? तो बेंगलुरु में हुआ है। और किनको कौन कौन इसमें अध्यक्ष हैं? तो अपने वित्त मंत्री हैं और केंद्रीय बैंक के गवर्नर है, ठीक है। ये बात याद रखिएगा, निर्मला सीतारमण और आरबीआई के गवर्नर के द्वारा अध्यक्षता किया गया है। और इसमें भाग कौन कौन लिया है? तो कौन कौन भाग लिया G20 का? जो वित्त मंत्री और केंद्रीय बैंक के गवर्नर है, जो भी G20 सदस्यों का जो वित्त मंत्री होंगे और गवर्नर होंगे वहां के बैंक का, और आमंत्रित सदस्य होंगे, जिसको G20 आमंत्रित किया होगा वो होगा। और अंतर्राष्ट्रीय संगठनों के प्रमुख भी इसमें भाग लेंगे, जैसे कि वर्ल्ड बैंक है और भी है, IMF है, ये सब का प्रमुख संगठनों के इसमें भी भाग लेंगे। और इसमें भाग लेने वाले की संख्या कितना हो गया? तो 72 मंत्रिमंडलों का भाग लिया गया है इसमें, ये बात याद रखिएगा। और ये जो बैठक है बेंगलुरु में हुआ है 24 फरवरी से 25 फरवरी तक होगा कर्नाटका में, ये बात याद रखना है इतना, ठीक है।
अगला क्वेश्चन क्या है कि हाल ही में किस राज्य और केंद्र शासित प्रदेश ने 2023 और 24 के बजट के लिए क्या किया है कि 19,000 करोड़ रुपए महंगाई के लिए, इन्फ्लेशन के लिए पैकेज घोषणा किया है राहत देने के लिए। अगर इतना देगा तो क्या होगा, महंगाई वहां पर कमेगा। राहत के लिए, महंगाई को राहत देने के लिए किया है, तो ये आपको बताना है। पहला ऑप्शन क्या है, राजस्थान, दूसरा क्या है हरियाणा, तीसरा क्या है पश्चिम बंगाल और चौथा क्या है आपका उत्तराखंड। तो इसका जो सही उत्तर क्या है, राजस्थान ने अभी क्या किया है कि अपना बजट जब पेश किया तो 19,000 करोड़ रुपया किसके लिए, इन्फ्लेशन के लिए, जो महंगाई वहां पर बढ़ा है उसके राहत देने के लिए क्या हुआ है कि 19,000 करोड़ अलग से रुपया दिया है। किसको, लोगों को, उससे फायदा होगा। इसमें दिया जाएगा क्या क्या, तब भोजन के पैकेट दिया जाएगा हर महीना में, और उज्ज्वला योजना के तहत क्या होगा कि 500 रुपया में ही सिलेंडर दिया जाएगा गरीब लोगों को। दूसरा बात है क्या है कि जो 100 यूनिट जो है बिजली फ्री में दिया जाएगा इसके तहत। तो इससे क्या होगा कि मुद्रास्फीति मतलब कि जो महंगाई है, इन्फ्लेशन है, उससे कम होगा। ठीक है, लोग का जो ये सारे पैसा बचेंगे वो और जगह पर यूज करेंगे। ठीक, तो ये बात याद रखिएगा। अगर राजस्थान का बारे में पूछे तो राजस्थान का स्थापना कब हुआ था, तो 1949 में इसका स्थापना किया गया था। ठीक, 30 मार्च 1949 को। और इसका राजधानी कहाँ है, तो जयपुर है। ठीक है, जयपुर ही सबसे बड़ा सिटी है, ये बात याद रखिएगा। गवर्नर कौन है, तो कलराज मिश्रा है। और चीफ मिनिस्टर कौन है, तो अशोक गहलोत है। यहाँ पर कैसा मतलब सदन है, तो एक सदन वाले ये राज्य है, ये बात याद रखिएगा। यूनिकैमरल है। और यहाँ पर विधानसभा का सीट कितना है, तो 200 सीट है। ठीक, राज्यसभा का सीट अगर पूछे तो 10 है, और लोकसभा का सीट कितना है, तो 25 है। और राजस्थान का हाई कोर्ट अपना है। आपको बताना है कि अभी तक भारत में कितना हाई कोर्ट है, ये आपको बताना है। ठीक है, तो चलिए अगला आपको बता देते हैं कि जो सारे जो है सीट है जो वैरी कैसे होते रहता है। हम लोग जानते हैं कि इंडिया जो है एक डेमोक्रेटिक देश है, मतलब जनतंत्र यहाँ पर है। तो जो भी सीट जो होगा डिनोट कैसे होगा, पॉपुलेशन बेस्ड सीट जो होगा क्या होगा, उसको से डिनोट किया जाएगा। मतलब जिस राज्य में पॉपुलेशन ज्यादा होगा वहां पर विधानसभा, विधान परिषद जो भी सीट है उसका मात्रा ज्यादा होगा। ये नहीं सोचिएगा कि अगर बिहार से राजस्थान बड़ा है तो वहां पर सीट ज्यादा होगा। एरिया वाइज से नहीं होता है, क्या होता है, पॉपुलेशन बेस्ड से होता है। ठीक, ये बात याद रखना है। अगर राजस्थान के बारे में पूछे कि राजस्थान किससे किससे बाउंड्री टच करता है, तो ये है राजस्थान एक इंटरनेशनल बाउंड्री टच करता है, किससे, पाकिस्तान से। ठीक है, ऊपर में किससे करता है बाउंड्री टच, तो ये करता है पंजाब से, फिर हरियाणा से, दिल्ली से बाउंड्री टच नहीं करता है। उत्तर प्रदेश से इधर से करता है, इधर मध्य प्रदेश से, इधर कैसे करता है, गुजरात से करता है। इतना इससे बाउंड्री टच करता है। ये समुद्र से बाउंड्री टच नहीं करता है, ये भी याद रखना है कि ये। अगला क्वेश्चन क्या है कि भारतीय सेना और उज्बेकिस्तान का सेना के बीच द्विवार्षिक क्या हुआ है कि प्रशिक्षण हुआ है, उसका नाम क्या है, दस्तलिक। ठीक है, कहां पे हो रहा है, पिथौरागढ़ उत्तराखंड में हो रहा है। और कौन सा संस्करण हो रहा है ये आपको बताना है। तो पहला है 10th एडिशन, दूसरा है 4th एडिशन, चौथा तीसरा है 8th एडिशन, और चौथा है क्या, 14th एडिशन। तो इसमें 14वां है कि 8वां है या चौथा है या 10वां है, ये आपको बताना है। तो इसका जो सही उत्तर क्या है, चौथा नंबर का क्या हो रहा है, पिथौरागढ़ में उत्तराखंड में हो रहा है। कौन सा नाम है भाई, तो दस्तलिक है। और कितने साल के बाद होता है, तो द्विवार्षिक होता है, 2 साल में एक बार होता है। किसके किसके बीच होता है, तो भारतीय सेना और उज्बेकिस्तान के सेना के बीच में होता है। ठीक है, ये बात याद रखना, द्विवार्षिक है। ये 20 फरवरी से 5 मार्च तक होगा। कहां पे, उत्तराखंड में होगा, ये बात याद रखिएगा। इंडिया की तरफ से भाग लेने वाला कौन सा बटालियन है, तो 14वीं बटालियन द गढ़वाल राइफल के द्वारा भाग लिया गया है, जो पश्चिमी कमान का हिस्सा है। इतना बात याद रखना है। अगर उज्बेकिस्तान के बारे में पूछे तो उज्बेकिस्तान का कैपिटल कहाँ है, तो ताशकंद है। ठीक है, और प्रेसिडेंट यहाँ के कौन है, तो सावकांत है, ये बात याद रखना। प्राइम मिनिस्टर कौन है, तो अब्दुल्ला है, ये बात याद रखना। करेंसी यहाँ पर क्या चलता है, तो उज्बेकिस्तानी सोम चलता है। ठीक, वर्ल्ड बैंक के अनुसार यहाँ पर करीब करीब 3.5 करोड़ कितना है आबादी है। और ये जो है किस कॉन्टिनेंट में आता है, कौन सा महाद्वीप में आता है, तो एशिया महाद्वीप में आता है। यहाँ पर लैंग्वेज पूछे ऑफिशियल, तो क्या बोलना है, यूवेज बोलना है यहाँ का क्या ऑफिशियल लैंग्वेज। अगर उज्बेकिस्तान का आपका मैप जानना हो तो उज्बेकिस्तान किससे किससे बाउंड्री टच करता है, तो ये तो पहला करता है कजाकिस्तान से, फिर करता है किर्गिस्तान से, फिर क्या करता है, तजाकिस्तान से। ठीक, फिर अफगानिस्तान से यहाँ पे करता है, यहाँ पर क्या करता है, तुर्कमेनिस्तान से करता है। ये जो है आपका RLC है, जो कजाकिस्तान और उज्बेकिस्तान दोनों में है। ये जो है आपका, ये बात याद रखिएगा। ठीक, चलिए अगला क्वेश्चन क्या है कि हाल ही में किस टीम ने
किस टीम ने बंगाल को 9 विकेट से हराकर दूसरी बार रणजी ट्रॉफी का खिताब जीता है, ये आपको बताना है। तो पहला ऑप्शन क्या है, राजस्थान, दूसरा है मुंबई, तीसरा है सौराष्ट्र और चौथा है विदर्भ। तो इसका जो सही उत्तर क्या है, आपका सौराष्ट्र जीता है। ये बात याद रखिएगा, महाराष्ट्र का ही एक भाग है जो बहुत ज्यादा यहाँ पर सूखा हुआ रहता है, तो कौन सा है, तो सौराष्ट्र है। ठीक, ये बात याद रखना हम लोग को। सौराष्ट्र ने क्या किया कि 19 फरवरी को खेला गया फाइनल, कहाँ खेला गया था, तो ईडन गार्डन में, और इसको क्या हुआ कि 9 विकेट से बंगाल को हराकर ये दूसरा बार अपना रणजी ट्रॉफी जीत लिया है। जो पहला बार जीता था, कब जीता था, तो 19-20 में ये जीता था। अगला क्वेश्चन क्या है कि हाल ही में किस राज्य के मुख्यमंत्री द्वारा खोरज में सुजलाम सुफलाम जल अभियान का 6ठे संस्करण का शुरुआत किया गया है। तो ये पहला ऑप्शन आप क्या है, गुजरात है, दूसरा है राजस्थान है, तीसरा है आंध्र प्रदेश है, चौथा क्या है, उत्तराखंड है, सॉरी उत्तर प्रदेश है। तो इसका जो सही उत्तर क्या है, आपका गुजरात है। गुजरात के राज्य में क्या हुआ है, सुजलाम सुफलाम जल अभियान का शुरुआत किया गया है। किस लिए किया गया है, तो वाटर को कंजर्व करने के लिए किया गया, वाटर को बचाने के लिए किया गया है। यहाँ के जो मुख्यमंत्री हैं भूपेंद्र पटेल 17 फरवरी को गांधीनगर में क्या किए कि सुजलाम सुफलाम जल अभियान का 6ठे संस्करण का शुभारंभ किए हैं। इससे क्या होगा, इसका मेन उद्देश्य क्या है कि अपना जो ग्राउंड वाटर का है उसको रिचार्ज करना है, ऊपर लाना है, क्योंकि धीरे धीरे ग्राउंड वाटर में पानी कमते जा रहा है, लोग उपयोग ज्यादा कर रहे हैं और ज्यादा से ज्यादा सड़क बना रहे हैं। सड़क बनाने से क्या हो रहा है, कंक्रीट बिछाने से क्या हो रहा है कि जो पानी है बरसात का रीस के अंदर जाता ही नहीं है। ठीक है, तो उसको कम करना है और वर्षा जल को क्या करना है, उसको ज्यादा उपयोग में लाना है। ठीक है, तो ये जो होगा 104 दिनों के लिए आयोजित किया जाएगा 2023 में, ये बात याद रखिएगा। और जो इसमें क्या क्या काम करेगा, झील जो है उसको गहरा किया जाएगा, चेक बांधों का निर्माण किया जाएगा और वन जो तालाब है उसको बढ़ावा दिया जाएगा ताकि पानी को ज्यादा से ज्यादा कंजर्व किया जाए। ठीक है, ये बात याद रखना है। चलिए, अगर गुजरात के बारे में पूछे तो इसका स्थापना कब हुआ था, तो 1 मई 1960 ईस्वी को हुआ था। ठीक है, और इसी दिन एक बार को हुआ था किसको, तो महाराष्ट्र का भी इसी दिन स्थापना हुआ था। ठीक, 1960 में ही 1 मई को ही। इसका अगर कैपिटल पूछे तो गांधीनगर है और सबसे बड़ा सिटी यहाँ का पूछे तो अहमदाबाद है। यहाँ पर डिस्ट्रिक्ट कितना है, तो 33 यहाँ का डिस्ट्रिक्ट है। अगर गवर्नर पूछे तो आचार्य देवव्रत है और यहाँ पर चीफ मिनिस्टर कौन है, तो भूपेंद्र भाई पटेल है। ठीक, अगर लेजिस्लेचर पूछे तो कैसा, एक सदन वाले राज्य है। ठीक है, एक सदन वाले राज्य है, जो कितना मतलब यहाँ पर है, तो 182 विधानसभा का सीट है और राज्यसभा का सीट कितना है, तो 11 है। लोकसभा का सीट कितना है, तो 26 यहाँ पर, और गुजरात का अपना एक हाईकोर्ट भी है। ठीक, याद रखिएगा। और जो गुजरात अगर बाउंड्री टच किससे किससे करता है, तो इधर तो अरेबियन सी से करता है और ऊपर में पाकिस्तान से करता है। इधर किससे करता है, तो राजस्थान से करता है। इधर महाराष्ट्र से, नीचे किससे करता है, सॉरी नीचे महाराष्ट्र से करता है। इधर किससे करता है, तो मध्य प्रदेश से करता है। ठीक, इतना याद रखना है। अगर अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किस शहर में भारत सरकार द्वारा 430 करोड़ रुपए के लागत से पहला वेस्ट टू हाइड्रोजन स्थापित किया गया है, ये आपको बताना है। तो पहला ऑप्शन क्या है, उदयपुर है, दूसरा लखनऊ है, तीसरा इंदौर है, चौथा क्या है, पुणे है। तो इसका जो सही उत्तर क्या है, पुणे में एक किया गया है। ठीक है, मतलब कहाँ है पुणे, तो महाराष्ट्र में है। पुणे में क्या हुआ है कि पहला वेस्ट टू हाइड्रोजन संयंत्र स्थापित किया गया, जो कचरा से क्या होगा कि कचरा से हाइड्रोजन निकाला जाएगा, हाइड्रोजन गैस निकाला जाएगा और उसका उपयोग किया जाएगा। हम लोग जानते हैं कि हाइड्रोजन एक ज्वलनशील पदार्थ है और उसका एनर्जी में यूज किया जाएगा। ठीक है, प्रतिदिन अगर कितना किया जाएगा, तो 10 टन हाइड्रोजन का उत्पादन किया जाएगा। कितना टन मतलब जो है कचरा को गलाया जाएगा यहाँ पे, तो 350 टन ठोस कचरा को यहाँ पर उपचार किया जाएगा मतलब डेली, ये बात याद रखिएगा। और जो इसमें कौन सा कंपनी जो है, निजी कंपनी इसमें भाग लिया है, तो ग्रीन बिलियन लिमिटेड कंपनी है जो भाग लिया है और पुणे नगर निगम के साथ क्या किया है कि 30 ईयर के लिए बॉन्ड बनाया है। ठीक है, ये बात याद रखिएगा। और इसमें खर्चा कितना होने वाला है, तो 430 करोड़ के आसपास होने वाला है। ठीक, तो पुणे महाराष्ट्र में किया जा रहा है। अगर महाराष्ट्र के बारे में आपके पूछे तो इसका जो स्थापना कब हुआ था, तो 1960 में हुआ था, जिस दिन गुजरात को हुआ था। कैपिटल कहाँ है, तो मुंबई है। और विंटर का कैपिटल कहाँ है, तो नागपुर है। लार्जेस्ट सिटी मतलब सबसे बड़ा सिटी यहाँ पर कौन है, तो मुंबई है। और यहाँ पर डिस्ट्रिक्ट कितना है, तो 36 है। यहाँ पर गवर्नर कौन है, तो रमेश बैस है, जो अभी बने हैं हाल ही फिलहाल में। यहाँ के चीफ मिनिस्टर कौन है, तो एकनाथ शिंदे है।
ठीक है। लेजिस्लेचर कैसा है, तो यहाँ 2 सदन वाले राज्य है, 2 सदन वाले राज्य हम लोग जानते हैं कि कितना है, तो 6 है। और यहाँ पर विधानसभा का सीट पूछे तो 288 है, और लोकसभा का विधान परिषद का सीट कितना है, तो 78 है। राज्यसभा का सीट पूछे तो 19 है, और लोकसभा का सीट पूछे तो 48 है। ये बात याद रखिएगा, 48 है। महाराष्ट्र अगर किससे किससे बाउंड्री टच करता है, ये पूछे तो महाराष्ट्र करता है पहला तो मध्य प्रदेश से, दूसरा छत्तीसगढ़ से, तीसरा तेलंगाना से, चौथा कर्नाटक से, और ऊपर किससे करता है, गुजरात से करता है। ये राजस्थान से बाउंड्री टच नहीं करता है। और दूसरा बात क्या है कि ये गोवा से यहाँ पर बाउंड्री टच करता है, इधर अरेबियन सी से करता है। अरेबियन सी जो किसका पार्ट है, इंडियन ओशियन का ही पार्ट है, ये बात याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन क्या है कि हाल ही में टेस्ट क्रिकेट के इतिहास में सबसे ज्यादा छक्के लगाने का विश्व रिकॉर्ड किसने तोड़ा है, ये आपको बताना है। तो पहला ऑप्शन क्या है, रोहित शर्मा, दूसरा है बेन स्टोक्स, तीसरा है टॉम, और चौथा है आपका हार्दिक पांड्या। तो इनको अगर जानते होंगे, देखे होंगे, पहचानते हैं तो आंसर तो बता दीजिएगा। तो इसका जो सही उत्तर क्या है, बेन स्टोक्स है। बेन स्टोक्स जो है अभी इंग्लैंड के और न्यूजीलैंड के पहले कप्तान थे, और अभी इंग्लैंड के क्या है, कोच है। कौन है, ब्रेडन मैकुलम, उन्हीं का रिकॉर्ड तोड़े हैं। कौन, तो ये जो है इंग्लैंड के अभी जो टेस्ट क्रिकेट का कप्तान है बेन स्टोक्स, वही तोड़े हैं। ठीक है। अभी जो बेन स्टोक्स का जो सबसे ज्यादा छक्का कितना हो गया, 109 हो गया। ब्रेडन मैकुलम का कितना था, तो 107 था। अब इन्हीं का ज्यादा रहेगा, क्योंकि ये सब तो पहले खेल चुके हैं, संन्यास ले चुके हैं, तो ये सब तो अब खेलेंगे नहीं। और 100 छक्का किनका था, एडम गिलक्रिस्ट का था, जो तीसरे स्थान पे थे। ठीक है, ये बात याद रखिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन क्या है कि चंद्रयान 3 सफलतापूर्वक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंटरफेस जो कहां पर परीक्षण किया गया है, ये आपको बताना है। कहां पे लॉन्च किया गया है, ये आपको बताना है। तो पहला क्वेश्चन क्या है, ऑप्शन क्या है, स्पेस एप्लीकेशन सेंटर अहमदाबाद में, दूसरा विक्रम साराभाई स्पेस सेंटर त्रिवेंद्रमपुरम में, या इसरो प्रोपल्सन कॉम्प्लेक्स महेंद्रगिरी में, या चौथा है आपका ऑप्शन ईवर राव सैटेलाइट सेंटर बेंगलुरु में। तो इसका जो सही उत्तर क्या है, ईवर राव सैटेलाइट सेंटर बेंगलुरु में इसका किया गया है परीक्षण, जो चंद्रयान 3 का इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंटरफेस है उसका किया गया है। ठीक है, कहां पे किया गया है, तो बेंगलुरु में किया गया है, ईवर राव सैटेलाइट सेंटर का के जगह पे किया गया है, यह बात याद रखिएगा। और इसका जो घोषणा कब हुआ था, 31 जनवरी को हुआ था, और 2 फरवरी के बीच में इसका घोषणा हुआ था, और ये 19 फरवरी को क्या किया गया है, लॉन्च किया गया है। ठीक है। अगर इसरो के बारे में आपसे पूछे तो इसका फुल फॉर्म क्या है, इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन फुल फॉर्म है। जिस तरह से नासा का क्या है, नासा जो है यूएसए के लिए क्या है, उसका परीक्षण करने वाला, उसको खोज करने वाला, वहां पर जो तरह तरह का खोज होता है उसके लिए है नासा का स्पेस सेंटर, मतलब जो भी है रिसर्च सेंटर है। कौन है, नासा कहाँ के लिए है, अमेरिका के लिए है। ठीक, इंडिया के लिए रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन कौन है, इसरो है। ठीक है, इतना बात याद रखिएगा। अगर हेडक्वार्टर इसका पूछे तो कहाँ पे है, बेंगलुरु में ही है, कर्नाटक में है। और कब बना था, तो 1969 में बना था, 15 अगस्त को। कौन किए थे इसका स्थापना, तो विक्रम साराभाई किए थे। ठीक है। इसका पेरेंट ऑर्गेनाइजेशन के बारे में पूछे तो आपका स्पेस कमीशन है, और इसका सब्सिडरी पूछे तो विक्रम साराभाई स्पेस सेंटर है। अभी इसका चेयरमैन कौन है, तो एस सोमनाथ है। तो आज के लिए इतना ही। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करिएगा, कमेंट करिएगा, शेयर करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा, और बेल आइकन को दबा के रखिएगा। तो चलिए, जय हिंद, जय भारत।